आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज पार्शियल ड्रॉप। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या पार्शियल ड्रॉप लेना ठीक रहेगा, मतलब क्या पार्शियल ड्रॉप लूँ या फिर फुल ड्रॉप लूँ, एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या सभी लोग एलिजिबल होते हैं, है ना, एंड क्या इससे सच में बेटर कॉलेजेस में हम जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो हाई एवरीवन, दिस इज एलिश, रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम NIT त्रिची। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली पार्शियल ड्रॉप इज, है ना। अब फुल ड्रॉप में क्या होता है, तुम ड्रॉप लेते हो फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देते हो, लेकिन पार्शियल ड्रॉप में क्या होता है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है। तुम्हारी जो करंट रैंक पे कॉलेज जो भी मिल रहा है या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज, NIT वगैरह कुछ भी जो भी मिल रहा है, आप कॉलेज ले लेते हो। उसके बाद लेकिन फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तो तुम क्या करते हो, कॉलेज में रह के ही प्रिपेयर करते हो, मतलब कॉलेज का भी पढ़ रहे हो और उसके साथ साथ ही आप JEE की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हो। और आप अपने फर्स्ट ईयर में जब जेन अटेम्प्ट होता है तो आप देते हो JEE मेंस का एग्ज़ाम। तो ये कुछ ऐसा होता है कि अगर आप फर्स्ट ड्रॉप लेके भी अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो एंड उसके बाद भी तुम एज अ सेकेंड ड्रॉपर, है ना, दे सकते हो उसमें, तो ये तुम्हारा पार्शियल ड्रॉप होगा बेसिकली, अगर तुम कॉलेज के साथ रह के दे रहे हो, ठीक। तो अब बहुत सारे लोगों को तो लगता है भाई ये तो कितना अच्छा है, हम कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं और उसके बाद एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यार बहुत सारे इसके कॉन्स हैं, सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा किया था, ठीक है ना। मतलब ऑल्दो मेरे को NIT त्रिची जाके मैंने ये सब किया, ठीक है। सबको IIT बॉम्बे ही जाना होता है, तो ठीक है, मुझे भी मन था कि मैं जाऊं। भाई इतना ईजी नहीं होता है कि हाँ हम जाके बेटर कॉलेज में चले जाएंगे, है ना। तो सारे प्रॉज एंड कॉन्स सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले यार, अगर लेट्स से आपको किसी IIT में JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन मिल गया, राइट, बट वो ब्रांच अभी आपको पसंद नहीं है एंड कॉलेज भी उतना अच्छा नहीं है, मतलब कोई आपको टॉप IIT नहीं मिली है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप पार्शियल ड्रॉप नहीं ले सकते, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप से मतलब IIT टू IIT एडमिशन नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप NIT में है तो आप एक बेटर NIT जा सकते हैं, NIT टू NIT भी पॉसिबल है एंड NIT टू IIT भी पॉसिबल है, बट IIT टू IIT बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं चीज़ों को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। लेट्स से फर्स्ट कैटेगरी, अगर तुम्हें एक ऐसे स्टूडेंट हो मतलब जिसका तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है एंड यूर लाइक बिल्कुल स्क्रैच से एक तरीके से मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे और वो भी पार्शियल ड्रॉप के साथ, तो प्लीज़ भूल जाओ, ठीक है, अभी ये आइडिया ड्रॉप कर दो। अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो, प्लीज़ गो फॉर द फुल ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप के बारे में मत सोचना, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी है ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था, सब कुछ अच्छा था, मतलब सिलेबस भी 80-90% कंप्लीट था, बट ड्यू टू सम रीजंस, मे बी उनका हेल्थ इशू हो गया हो या फिर एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं हुआ हो, कुछ भी रीजंस के कारण उनका जो एग्जाम था वो अच्छा नहीं गया, राइट। तो अगर ये वाला सिनेरियो है देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द पार्शियल ड्रॉप, क्योंकि आपका काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट है। तो देखो, जब आप कॉलेज के साथ चीज़ें कर रहे होते हो तो आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा होता है फुल ड्रॉप की तरह कि पूरा दिन उसी में लगे हो, कॉलेज भी संभालना है प्लस आपको JEE का भी पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपका पहले से ही चीज़ें कुछ ना कुछ हद तक स्ट्रांग है तभी आप चीज़ों को आगे कर पाओगे, है ना। तो मेरा सजेशन रहेगा कि प्लीज़ गो फॉर द पार्शियल ड्रॉप अगर आपकी ये वाली सिचुएशन है। अगर आपको लग रहा है कि हमें बेटर कॉलेज मिल जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा और पुश करूंगा, एक और चांस खुद को दूंगा, तो ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए आपको लाइफ टाइम तक, प्लीज़ गो फॉर इट। क्योंकि मेरा भी ऐसा था, ठीक है, 12th के साथ मुझे NIT त्रिची मिला था, बट मुझे लगा कि एक और चांस है यार JEE एडवांस देने का, देन आई शुड गो फॉर इट। बट यह था यार, जब तुम कॉलेज आते हो, रियलिटी ये है कि मतलब कॉलेज में क्या होता है, अपने आप को एक तो इतना दिनों से तुम पढ़ के आए हो पूरा, और तुम्हें एकदम फ्रीडम मिल जाती है, खुला आसमान मिलता है एंड सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, इतने इवेंट्स होते हैं, पार्टीज होती है, हर दिन कुछ ना कुछ पार्टीज हो रही होती है, मतलब तो जब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कुछ ना हो ना तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को रोक के रखना। एंड मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत कुछ पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था स्टार्टिंग में। आई वॉज लाइक ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मैं थोड़ा उस चीज कॉलेज लाइफ में भी इन्वॉल्व हो गई थी उस टाइम तक, तो डेफिनेटली मैं उतना टाइम जितना मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ, मुझे जितना टाइम देना चाहिए था उतना नहीं दिया मैंने, ठीक है। ऑल्दो आई गेव JEE एडवांस, ठीक है, जिस कॉलेज में हूँ मैं उससे बेटर मुझे कॉलेज फिर भी नहीं मिल रहा था। एक साल बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता था, बट आपको सच में जाना है तो प्लीज़ एक मन बना लेना, तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि कॉलेज में सिर्फ ये नहीं होता है कि तुम्हें पूरा दिन फ्री मिलेगा, नहीं, तुम्हारे पास क्लासेस होती हैं, ठीक है ना, 4 से 5 घंटे क्लासेस होती है, फिर 2-3 घंटे लैब होते हैं, तो 7-8 घंटे तो इसी में चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद इतना थक जाते हो, मतलब NIT त्रिची इतना बड़ा कैंपस है भाई, कम से कम 8 से 9 किलोमीटर मुझे साइकिलिंग करनी पड़ती थी, हर दिन करनी पड़ती है ना। तो इतना थक जाती थी, बहुत कम टाइम मिला था, कभी तो टाइम ही नहीं मिलता था पढ़ने का, 2 से 3 घंटे मिल रहे हैं। तो फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं पार्शियल ड्रॉप के साथ कॉलेज के साथ, तो आपको अराउंड 4 से 5 घंटे डेली निकालने ही पड़ेंगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा ना। तो प्लीज़
अच्छे से सोचना, ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी ऐसे लोगों की आती है जैसे जिसमें मैं लाया करती थी कि आपको एक अच्छी खासी एनआईटी मिल गई है, तो अब आपको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो। अगर आपको एक अच्छी खासा कॉलेज मिल गया है एंड फिर भी आपको लगता है कि शायद मैं एक अच्छी आईआईटी में जा सकता हूँ, तब भी आप डेफिनेटली जा सकते हो पहले पाथ पे, अगर आपको टाइम मिलता है। क्योंकि देखो आपका कोई लॉस तो होना नहीं है, वैसे भी आई मीन लॉस हो जाता है, मतलब उतने अच्छे से तुम मतलब बहुत डिलेमा में रहते हो, मतलब उतना खुल के इंजॉय नहीं कर पाते हो एंड बहुत हद तक आपकी सीजीपीए भी गिर सकती है। वो तो मैंने मैनेज कर लिया था समहाउ। फिर भी मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें तो उतना नहीं था, मतलब मैंने जेई का उतना फोकस नहीं थी, लेकिन जब मैंने मेंस के बाद जब मेरा जेई एडवांस आने वाला था तो सेकंड सेमेस्टर का जो मेरा सीजीपीए था वो सच में कम हो गया था इसकी वजह से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो फिर भी मैंने 8+ मेंटेन कर लिया था, सेकंड में मुझे बहुत दिक्कत आई थी एंड उसको अभी तक लास्ट तक मेंटेन करने में मेरा हालत खराब हो गई। अगर मैं सच में मेंटेन नहीं करती ना उस टाइम जो मेरा बिगड़ा था, अभी मेरा 8+ ओवरऑल नहीं रहता, अभी मेरा ओवरऑल 8+ है, क्योंकि मैंने आगे ठीक है थोड़ा सा फोकस किया तो 8+ हो गया, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सीजी गिरा था। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की बात होता है। तो प्लीज अपनी सीजीपीए मेंटेन करके रखना एटलीस्ट 8+, अगर तुम पार्शियल ड्रॉप ले भी रहे हो। तो यार मैं यही बोलूंगी कि ऐसे इन्फ्लुएंस में आके ठीक है पार्शियल ड्रॉप मत लेना। अगर आपको इवन एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है एंड आप एकदम श्योर हो कि हाँ मुझे आईआईटी ही जाना है एंड एज अ सेफ ऑप्शन सिर्फ आप एनआईटी ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, आप बिल्कुल ही मन बना चुके हो कि हाँ मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट रहूंगा एंड आप सब चीज़ छोड़ दोगे। देखो घर में बैठ के पढ़ाई करना डिफरेंट होता है, कॉलेज में बैठ के पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती है, ये क्लब का इंडक्शन हो रहा होता है, ये इवेंट हो रहा होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और सिर्फ पता है तुम पढ़ रहे होगे अपने रूम में बैठ के, बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे, मतलब सच में कोई इनिशियल डेज में तो कोई पढ़ भी नहीं रहा होता है उतना सीरियसली, एग्जाम के टाइम सब पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रख के चलना, अगर आप इन सब चीज़ों का सेक्रीफाइस कर सकता है तभी आप जाना। एंड वन मोर थिंग, आप कॉलेज में जाते हो तो आपको टाइम डेफिनेटली उतना ज़्यादा नहीं मिलना पड़ेगा, बट किसी भी हालत में तुम्हें एटलीस्ट 3 से 4-5 घंटे डेली निकालना पड़ेगा। जेई एडवांस का ही प्रिपेयर करना, ट्राई करना कि तुम सिर्फ एडवांस का ही पढ़ रहे हो उस टाइम में। एंड क्योंकि देखो अब तुम्हारा कंपटीशन किन बच्चों से जो पूरा दिन पढ़ रहा है, जो 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, और तुम सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ पा रहे हो, तो डेफिनेटली कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है एंड बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता है, मतलब नहीं इंप्रूवमेंट हो पाता है। और उससे क्या होता है, तुम अपनी कॉलेज लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर रहे हो एक तरह से, एंड कभी कभी तो ग्रेड्स भी काफ़ी लोगों का खराब हो जाता है। एंड एक बार तुम्हारा सीजी बहुत गंदा वाला गिरेगा तो पूरा बीटेक निकल जाएगा उसको मतलब ठीक करने में, ठीक है। मेरा उतना ज़्यादा भी नहीं गिरा था, इसलिए मैंने उस चीज़ को मैनेज कर लिया, लेकिन लेट्स से बहुत ज़्यादा गिर जाता तो फिर बहुत दिक्कत होती ना प्लेसमेंट वगैरह के लिए। तो आई मीन बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो आप सोच समझ के लेना, है ना। और अगर आपका प्रिपरेशन उतना अच्छे लेवल पे नहीं है तो आई से कि यार गो फॉर द फुल ड्रॉप। और एक बात यार, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा है ना तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या करूँ, तो इन दैट केस आई से गो फॉर द फुल ड्रॉप, है ना। अगर तुम सच में एक अच्छा कॉलेज चाहते हो तो फुल ड्रॉप के लिए जाओ। क्यों पार्शियल ड्रॉप, क्यों चाहते हो कि हाँ किसी लो कॉलेज में जाके जेई का प्रिपेयर करूंगा, क्यों जाना लो कॉलेज में, ठीक है। अगर तुम्हें इतना ही है कि हाँ मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है, इतने कम के लिए सेटल नहीं होना है, लो फुल ड्रॉप लो, पार्शियल ड्रॉप मत लेना इस केस में। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बट देखो जो चीज़ों को मुझसे बेटर आई थिंक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया ना, कॉलेज के साथ साथ कितना डिफिकल्ट होता है चीज़ों को करना, एंड मुझे कुछ बेटर नहीं मिल पाया। आई मीन मुझे पीछे की आईआईटीज़ लेके मैं क्या ही करती, मैं जब एनआईटी त्रिची छोड़ के पीछे की आईआईटीज़ में तो डेफिनेटली नहीं जाऊंगी। अगर मुझे टॉप 7 में कुछ अच्छा मिल रहा होता तो मैं एक बार सोचती भी कि मुझे छोड़ देना चाहिए एनआईटी त्रिची, लेकिन जब मुझे उससे बेटर कुछ नहीं मिल रहा था तो ठीक है, मतलब वो चीज़ अब लोग यही बोलेंगे क्यों ही फालतू में ये सब किया, तो बस वही है ना। तो या सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। सो या दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।